काम करते हैं वहां पूरी तरह से आ जाए, जब निकले तो पूरी तरह से निकल जाए, खाते हैं तो प्रेम से खावे। ये चीज हमारे सामने से देखने जैसी थी, जब एक एक चीज खाते थे तो रस लेके खाते थे, ऐसे नहीं नाउ आई एम ए ग्रेट बाबा जी देयरफॉर कुछ भी खिलाओ कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कोई पत्थर थोड़ी है कि जैसे शिवलिंग के ऊपर में चाहे पानी डालो चाहे दूध डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे राम, हमारा जीवन परिपूर्ण हो, ये परिपूर्ण तब होगा कि जब हम इस चीज को समझे, तब हम कहीं ना चिपकेंगे और फिर भी सबके साथ होंगे। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। और ये बताने के बाद अब फिर एक चेतावनी देते हैं अगले श्लोक में, और फिर सिद्धांत बताते हैं 30वें श्लोक में। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। प्रकृतेः गुणसम्मूढ़ाः गुणकर्मसु सज्जन्ते। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के जो कर्म है, कार्य है, उसके साथ बहुत ही आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसे जो अज्ञानी है, तान अकृष्ण विदहा मंदान, यह जो मंद व्यक्ति है, मंद ये कोई अच्छी बात नहीं, मंद माने डल बीटेड, लेकिन पता नहीं कन्याओं के पत्नियों के नाम लोग रखते हैं मंदा। हो सकता है कि उन्होंने तथ्य का प्रतिपादन किया हो। तान कृष्ण विदो मंदान, तो यह जो मंद प्रकृति के लोग हैं, जिनको इसकी ये बात समझ में नहीं आती, कृष्णविद जो सब कुछ समझदार है, न विचालयेत, उनके मन में किसी भी प्रकार का भेद, विचाल माने किसी भी प्रकार का संदेह निर्माण न करे। तात्पर्य क्या है, जो व्यक्ति बहुत जबरदस्त कर्म में आसक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म में लगने दे। और ये एक इतनी आवश्यक बात है। नॉर्मली क्या हो जाता है कि समझो कोई व्यक्ति, जैसे अपने गवर्नमेंट की टेक्निक है, जो व्यक्ति गणित पढ़ाने में उस्ताद है उसको कहेंगे कि तुम लेबर मिनिस्टर बनो, और जो व्यक्ति लेबर को हैंडल करने में ठीक है उसको कहेंगे कि तुम 9th 5-year प्लान लिखो। इस प्रकार से जो जिस कार्य में एक्सपर्ट है उसको उस कार्य में नहीं लगाना। ऐसा जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाश। तो यहां कहते हैं जो व्यक्ति कर्म में आसक्त है, बढ़िया है, उसको कर्म करने दो, उसके मन में कर्म के बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति निर्माण न करे। फिर क्या करे, उसको केवल यही कर्म करना अच्छा है, लेकिन कर्म किस प्रकार से करना और अच्छा है ये समझाए। यदि उसके मन से कर्म के प्रति जो आसक्ति है उसको निकाल देंगे तो वो निकम्मा हो जाएगा, समझ आएगी नहीं। और इसीलिए यह भगवान बताते हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ाः कर्मणसु गुण कर्मसु सज्जन्ते। तो वो तो ऐसे ही होंगे जिनके अंतःकरण में प्रकृति के गुणों का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, तो उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह निर्माण न करे। इसलिए एक बात वो ये है कि जब हम थोड़ी मोड़ी चीज पढ़ लेते हैं इधर उधर की, तो क्या हो जाता है, किसी ना किसी को उपदेश करने की डकार आती है, पकड़ के सुनाओ, पकड़ के सुनाओ। और इसका कारण क्या है, देखो, जब खाना हजम हो जाता है
तब डकार नहीं आती। उसी प्रकार से ज्ञान जब पच जाता है ना, तो उपदेश करने की इच्छा नहीं होती, और ज्ञान जब पचता नहीं तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए वॉमिट, और फिर किसी ना किसी को पकड़ पकड़ के बताते हैं, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि लोग हमसे डरते हैं। एक हमारे मित्र ने हमको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाया था। एक आदमी दौड़ रहा था, दूसरा उसके पीछे दौड़ रहा था, तो तीसरे ने कहा, बाबा क्यों दौड़ रहे हो? बोले पहले पकड़ो फिर मैं बताता हूं। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर कहते हैं कि देखो जी, ये अभी दौड़ रहा है, जब ये वेदांत की बात बताता था तब मैं सुनता था, अब मैं जब वेदांत की बात बता रहा हूं तो ये भाग रहा है, अब तो इसको मैं सुना के ही रखूंगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाता है कि हमारे अंदर में ये जो दूसरे को बताने का, उपदेश करने का, गाइडेंस करने का, और ये अपना भारतीय चरित्र है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थान पर उपदेश करना, ये हमारा स्वभाव है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी विषय में निर्णय लेना, ये दूसरा स्वभाव है। इसीलिए कहीं कुछ हो गया, इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाए, कोई जरूरत है? शादी से आज तक किसका भला हुआ है? तो तान कृष्ण विदो मंदान कृष्णविन न विचालये रहते हैं, लेकिन कितने प्रसन्न और कितने फ्रेश रहते हैं। हम लोग सुबह में 9 बजे उठ करके 10 बजे ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस में पहुंचने के बाद घंटी बजे, रामू जरा चाय ले आना। अभी काम शुरू ही नहीं किया और चाय की जरूरत पड़ गई। कारण क्या है? यही, इस तत्व को हमने नहीं पहचाना। तो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। आगे बताते हैं, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। अब जो मंद लोग है, तान मंदान, मंद लोग। मुझे एक बात की हमेशा आश्चर्य लगता है और आनंद भी आता है, हमको दुख कभी नहीं होता। किस चीज का आश्चर्य लगता है? हमारी माताओं के कभी कभी नाम होते हैं मंदा, मंदाताई। मंद माने डल विटेड। पता नहीं ये नाम इसलिए रखा क्या कि असलियत बताने के लिए। तो जो मंद है, मंद माने जिनके समझ के ताले पड़े हुए, तो ऐसे जो मंद है, ये क्या कैसे मंद हो गए? प्रकृति है गुण सम्मूढ़ाः, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से इतने मूढ़ हो गए हैं। और कैसे? सम्मूढ़ाः, उनके मूर्खता में निष्ठा है। जैसे ज्ञानी पुरुष की ज्ञान में निष्ठा है, ऐसी इनकी अपने मूर्खता में निष्ठा है। तो प्रकृति है गुण सम्मूढ़ाः गुण कर्मसु सज्जन्ते, ये इन गुणों में और कर्म में बहुत आसक्त हो गए हैं। तो ऐसे जो गुण और कर्म में आसक्त हो गए, तान कृष्ण विदो मंदान, उनको कोई चीज समझ भी नहीं आती कि 3 प्रकृति के गुण क्या है, उनका प्रभाव क्या है, और इन गुण के प्रभाव के कारण कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म निर्माण होते हैं। कर्म के साथ जब अहंकार जागृत हो जाता है तो कैसे पाप पुण्य की निर्मित होती है, और फिर कैसे हम इस जगत में जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं, ये उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे जो कर्म में लगे हुए हैं, तान कृष्णविद न विचालयेत्, जो समझदार व्यक्ति है, जो साधु संत है, वो लोग कभी भी कर्म में जो आसक्त लोग हैं, उनके मन में भ्रांति निर्माण न करे। वो कर्म में लगे हैं, लगने दो। फिर क्या करें? उनको समझावे कर्म करने की पद्धति कैसे है।
ये समझ हम तब सकते हैं कि जब हमने अपने जीवन में उस ज्ञान को जिया हो तब। यदि हम पुस्तक पढ़ करके पंडित भय तो हमारे शब्दों का, हमारे आचरण का किसी पर भी कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जो कृष्णविद माने सब चीज को जानने वाले, सब चीज को जानने वाले माने प्रकृति के 3 गुण और 3 गुणों का 3 प्रकार के कर्मों का प्रभाव, इसको जो जानता है, समझता है, वो व्यक्ति जो कर्म में आसक्त है, उनके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति निर्माण न करे, बल्कि उनके साथ कर्म में लग जावे और उनको दिखा देवे कि हम भी कर्म में है, आप भी कर्म में है। लेकिन जिस प्रकार से हम कर्म करते समय कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होते, वैसा आपको भी ये संभव है। कई बार लोग हमारे साथ गुस्सा करते हैं, कहते हैं स्वामी जी आपकी यदि शादी होती ना, फिर हम देखते आप कैसे हंसते। तो हमने कहा प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा आप ये कहना चाहते हो क्या कि आपकी शादी हो गई, इसीलिए रोना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो रो, मैं कहां रोक रहा हूं। हमारी विचार करने की पद्धति कैसी है? क्योंकि हम ग्रस्त है, क्योंकि हमारे सामने समस्या है, इसीलिए हमको रोना धोना अलाउड होना चाहिए। तो तालियां बजाओ, तबला बजाओ, रो ना, कौन ना कहता है। लेकिन यदि हमको इस प्रकार से समझे कि यदि हम ग्रस्त है, यदि हमारे ऊपर ज्यादा बोझा है, तो हमको ज्यादा जागरूक होके जीना है। देखो एक लड़का है, वो एक बार पढ़ता है समझ में आ जाता है, दूसरा लड़का है उसको समझ में नहीं आ जाता। तो उसने ये कहना चाहिए क्या, वो तो उसके भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है इसलिए वो अभ्यास नहीं करता, तो ठीक है मुझे करना पड़ता है, क्या करे, करे कुछ नहीं, करो अभ्यास, और क्या है। इसीलिए जो इस तत्व को नहीं जानते, उनके साथ रहते समय समझदार लोगों ने उनकी कर्म में जो निष्ठा है, उस निष्ठा को सुधारे, उसको नष्ट ना कर दे। ऐसा जब करेंगे धीरे धीरे समझ ठीक हो जाएगी, और उसके बाद ये कर्म करने की जो फिलॉसफी है, पद्धति है, इसका जो नींव है, मूल है, आधार है, फाउंडेशन है, ये क्या है, कल हमको भगवान बताएंगे। कल का जो श्लोक है इस भगवद गीता के 3य अध्याय का आत्मा है, कल इसको हम देखेंगे।